हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया, इस वक्त हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक तकरीबन 27 बरस थी। हुजूर नबी करीम ने जब तौहीद की दावत दी तो आप रज़ी अल्लाह ने इब्तिदा में इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई, या अल्लाह उमर बिन खिताब उमर बन हशाम, इन दोनों में से एक के जरिए इस्लाम की खिदमत फरमा। अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और हज़रत सैयदना उमर फारूक दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत सैयदना उमर फारूक ने 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। आपके कबूल इस्लाम से पहले आपके बहनोई हज़रत सईद बिन जैद और आपकी बहन हज़रत फातिमा बिन्त खिताब भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, और उन्होंने अपने कबूल इस्लाम को खानदान के दीगर लोगों और अब से छुपा रखा था। इसी तरह खानदान के एक और शख्स हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक इस्लाम कबूल करने वालों के साथ निहायत सख्ती से पेश आते थे। एक दिन अब इसी कैफियत में तलवार नियाम से निकाले जा रहे थे। रास्ता में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने जब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हालत में देखा तो पूछा, क्यों उमर, कहाँ का इरादा है? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आज मोहम्मद को कत्ल करने की गरज से निकला हूँ। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने हज़रत सैयदना उमर फारूक की बात सुनकर कहा, उमर, तुम्हें तुम्हारा नफस धोखा दे रहा है। तुम क्या समझते हो, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो बनी अब्द मुनाफ तुम्हें छोड़ देंगे, तुम जमीन पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने से पहले तुम अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह की बात सुनी तो रास्ता बदलकर अपनी बहन के घर रवाना हो गए। आपकी बहन और बहनोई के घर इस वक्त हज़रत खुबाब बिन इल्लारुत मौजूद थे, जो उन्हें सूरत ताहा की तालीम दे रहे थे। आपके कदमों की आहट सुनकर हज़रत सईद बिन जैद ने हज़रत खुबाब बिन अलर्त को घर के एक कोने में छुपा दिया। हज़रत सैयदना उमर फारूक भी घर में दाखिल हुए और पूछा, तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हज़रत फातिमा बिन्त खिताब ने कहा, कुछ भी नहीं। आपने कहा, क्यों नहीं? मैंने खुद अपने कानों से तुम दोनों को कुछ पढ़ते सुना है और मुझे ये भी मालूम हो गया है तुम दोनों ने मोहम्मद के दीन की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत सैयदना उमर फारूक ने ये कहते ही अपने बहनोई हज़रत सईद बिन जैद के मुंह पर तमांचा दे मारा। हज़रत फातिमा बिन्त खिताब शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ीं तो अपने उनको धक्का दे मारा, जिससे उनका सर फट गया और खून बहना शुरू हो गया। हज़रत सईद बिन जैद ने अब रज़ी अल्लाह अन्हु के जलाल की परवाह किए बगैर कहा, हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल और जान से ईमान ले आए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सईद बिन जैद का सख्त लहजा और बहन का बहता हुआ खून देखा तो शर्मिंदा हुए और कहने लगे, अच्छा, मुझे भी वो सफ़हात दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें वो पढ़ कर वापस कर दूंगा। हज़रत फातिमा बिन्त खिताब ने कहा, उन सफ़हात को कोई नापाक शख्स नहीं छू सकता, इसके लिए पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक ने गुस्ल किया और अपनी बहन और बहनोई से इन औराक का मुतालबा किया। हज़रत फातिमा बिन्त खिताब ने खुद सूरत ताहा की तिलावत शुरू की। जब वो इस आयत पर पहुंची, तर्जमा, बिलाशुबा में ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी इबादत करो और मेरी ही याद में नमाज पढ़ा करो। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगे, किस कदर अच्छा और अज़मत वाला कलाम है। फिर आप बे-इख्तियार पुकार उठे। तर्जमा में गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत खुबाब बिन अलर्त जो के घर के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने जब हज़रत सैयदना उमर फारूक की ज़बान मुबारक से ये कलिमात सुने तो बाहर निकल आए और कहने लगे, उम्र, अल्लाह की कसम, मैंने कल ही हुजूर नबी करीम सलाम को दुआ फरमाते सुना था कि
عمر بن خطاب عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی، اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی، اور اب حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نے اب رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ وصفہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔